और वचन को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, वचन को हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आपको एक पूछ दिया। ठीक है, वचन को क्या कहते हैं? नंबर। आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो इंग्लिश में पढ़े होंगे नंबर। दिस इज इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल्स। और हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन। वचन शब्द का मूल अर्थ क्या है? पहला चीज है कि वचन का मूल अर्थ, वचन शब्द का मूल अर्थ, मूल अर्थ। वचन शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो वचन का मूल अर्थ होता है कहना या बताना। कहना या बताना। मूल अर्थ क्या होता है? कहना या बताना। क्या बताना? संख्या बताना। ठीक है, इस प्रकार संख्यावाचन से तात्पर्य, अब जब ये संख्यावाचन का है ना, तब होता है संख्या को बताना। यानी कि वचन को क्या माना जाता है? संख्यावाचन, संख्यावचन का तात्पर्य। इस प्रकार बनता है, इस प्रकार, चलिए यहां पे लिख ही देते हैं, इस प्रकार संख्यावाचन का तात्पर्य संख्या को बताना। स्टार डाल के लिख दीजिए। संख्यावाचन का संक्षिप्त रूप वचन है। संख्यावाचन का संक्षिप्त रूप वचन है और व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। व्याकरण में यह संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराता है। सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। क्या है? बोध कराता है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है कि वचन का जो मूल अर्थ है वो होता है कहना या बताना, लेकिन संख्यात्मक वचन का तात्पर्य क्या है? संख्यात्मक या संख्या वचन का तात्पर्य होता है संख्या को बताना। क्या देखे? संख्या को बताना। संख्या वचन का संक्षिप्त रूप क्या है? वचन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितने पूछ दिए गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वचन शब्द का मूल रूप क्या है? मूल रूप पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया संख्या वचन से क्या तात्पर्य है? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया संख्या वचन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो वचन क्या है? संख्या वचन का संक्षिप्त रूप है। कह सकते हैं वचन क्या है? नोट में वचन इक्वल टू
संख्यावचन का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं कि नहीं? यस या नो? कह सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? वचन को संख्या माना जाता है और इसका तात्पर्य माना जाता है किससे? संख्या से, क्योंकि संख्या वचन का संक्षिप्त रूप वचन है। संख्या वचन का तात्पर्य क्या है? संख्या को बताना, यानी किसकी संख्या को बताना? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को क्या करता है? बताने का काम करता है। यस या नो? समझ में आया? आगे आओ, बात करते हैं परिभाषा की। अब ये तो हुआ कि वचन के बारे में हमने देखा कि वचन क्या है, वचन के बारे में समझा, लेकिन अब जो बात आती है वो आती है आपकी परिभाषा की। किसकी? परिभाषा की, कि वचन कहते किसे हैं। तो लिखिए वचन का परिभाषा, मिटा दे ये, किसी को दिक्कत? अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए, एक बार समझ गए, तो समझ जाइए कि आजीवन आपको हिंदी व्याकरण में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण आपको कोई हिला नहीं सकता है, हम दावे के साथ कहते हैं। तो उसका फेसिंग देखा गया, बच्चों के पास देखा गया। समझ में आया? तो आप भी उस तरीके से पढ़िए। लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए, शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि, शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि, शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि, हाँ हो कि, शब्द का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि, हाँ क्या है? जिससे यह, अच्छा, जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक प्राणी, कॉमा वह एक प्राणी, कॉमा को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, कॉमा वस्तु, कॉमा पदार्थ, वह एक प्राणी, वस्तु, पदार्थ, पदार्थ या स्थान के लिए उपयुक्त हुआ है, या स्थान के लिए, या स्थान के लिए, स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, अथवा अधिक के लिए, अथवा
अथवा अधिक के लिए, अधिक के लिए, अथवा अधिक के लिए। कॉमा यानी अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब हिंदी में क्या होता है? तो। अल्प विराम को क्या कहा जाता है? तो। अल्प विराम वचन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अधिक के लिए तो वचन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? अब इस परिभाषा को समझ लीजिए, समझिए कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? शब्द का वह रूप, किसी शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कोई भी प्राणी हो या वस्तु हो या स्थान हो, वह एक है या एक से अधिक है। जब एक कोई वस्तु हो तो वचन के जब रूप होते हैं तो उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जब एक वस्तु हो तो एक वचन, और एक से अगर अधिक वस्तु हो तो हो जाएगा बहुवचन। एक के लिए एक वचन और अधिक के लिए बहुवचन का उपयोग होता है। तो टॉपिक है वचन के भेद। अगला टॉपिक है वचन के भेद। तो आपको ये जानना चाहिए कि वचन के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। वचन के दो लड़के, एक एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब इसको अगर हम इंग्लिश में कहें एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। देयर आर दो रूप, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जानिए एक वचन क्या है? एक वचन किसे कहते हैं? लिखें। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से एक वस्तु, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु अल्प विराम, एक वस्तु अल्प विराम प्राणी, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है। प्राणी या पदार्थ का बोध होता है। प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे में लड़का, लड़की, माता, केला, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है? एक वचन है। अब बहुवचन, बहुवचन का भी परिभाषा लिख लीजिए।
बहुवचन का परिभाषा, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक वस्तु, अल्प विराम प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, अल्प विराम, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। मिटा दे। चलिए एक बार पुनः पीछे की तरफ, इसके थोड़ा उदाहरण देखने के बाद थोड़ा पीछे चलेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और कितनी चीजें हमारे ब्रेन में आई है। ये वचन का उदाहरण जान लीजिए और इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा वचन की पहचान। अब उदाहरण में लिख लीजिए इसका, जैसे लड़के, सबका बहुवचन बना लीजिए, घोड़े, बिल्लिया, केले, कुत्ता का कुत्ते, और बताइए हाथी की, हाथी का हाथी ही होता, हाथी का हाथी ही होता।